अगर आप किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपी संचालक हैं या फिर आप एक रॉयनेट की सीएसपी आईडी का यूज़ कर रहे हैं आपके सेंटर पर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में कई बार ये बात बताने की कोशिश की है कि आपको आपके रूल्स के हिसाब से काम नहीं करना है, आपको आरबीआई और कंपनी और बैंक के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन बहुत सारी सीएसपी को, बहुत सारी एईपी संचालक को ये बात बहुत मजाक में लगती है कि ये बात फालतू में बताई गई है, बेकार की वीडियोज़ है, कोई फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तगड़ा एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि भाई कंपनी सीएसपी के साथ क्या क्या कर रही है। क्योंकि एक एईपी संचालक बिल्कुल भी रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते उनको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा। मैं अभी आपको सिस्टम पर लेकर चलूंगा, वहां पर मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाने वाला हूं कि भाई इनके साथ क्या क्या हुआ है और इन्होंने कस्टमर के साथ क्या क्या किया है और अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, कितनी तकलीफ में है, जो कि अब कंपनी इनकी बात को इतनी आसानी से नहीं सुन रही है। बहुत सारी चीजें इनसे मांगी गई हैं, क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, भाई कैसे काम कर रहे हो, आपके पास ना तो रजिस्टर है, ना तो आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, ना कस्टमर को स्लिप प्रोवाइड करा रहे हो, ना कस्टमर का कोई ओरिजिनल नंबर है जहां पे कंपनी उनको कॉल करके ये पूछ पाए कि भाई ऐसा तो नहीं है किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बार मैं आपको सिस्टम पर लेके चलता हूं जहां पर आपको पूरी बात समझ में आएगी और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास रॉयनेट कंपनी से, हमारे जेडएस से एक मेल आया हुआ है जहां पे एक सीएसपी की बहुत सारी डिटेल्स हमें भेजी गई है कि इन्होंने इतने ट्रांजैक्शंस किए हैं। इस मेल के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीएसपी हैं पंकज कुमार दीक्षित। इन्होंने अपने सीएसपी पोर्टल से बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस इनके डिक्लाइन हुए हैं। पिछले मंथ में 23 से 24 तारीख में एक ग्राहक के इन्होंने मैक्सिमम 10 बार फिंगर लगवाई और उन 10 बार फिंगर लगाने पर इनके सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन सक्सेस हुए हैं, एक 10,000 रुपए का और एक फिर दूसरा 10,000 रुपए का, यानी कि 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर इन सीएसपी को प्रॉब्लम ये हुई है कि इतने सारे फेल ट्रांजैक्शन करने के बाद कंपनी ने इनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया है और इनकी आईडी पर जो बैलेंस है वो लगभग 20-22 हजार रुपए का है। सबसे पहले इन्होंने एईपीएस के माध्यम से 10,000 रुपए विड्रॉल किए हैं और कई बार फिंगर लगाई है। उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर से इन्होंने आधार पे के माध्यम से 10,000 और विड्रॉल करने की कोशिश की, जो कि सक्सेस हो चुकी थे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ था कि 10 बार इन्होंने फिंगर लगाई है और 8 बार ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुए हैं, फिर जाके इनके 2 ट्रांजैक्शन सक्सेस हुए हैं, जो कि इनके सस्पेक्टेड फ्रॉड वाले रेशियो को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकी आईडी जो क्रिएट की गई है 2021 में 23 फरवरी को क्रिएट की गई थी और तब से लेके अब तक इनका जो डिक्लाइन वाला जो रेशियो है वो 79% हो चुका है, यानी कि 80% के लगभग इनके ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो डिक्लाइन हुए हैं। यानी कि जब भी ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अपने ये एरर को देख ही नहीं रहे हैं स्क्रीन पर कि कौन सा एरर आ रहा है, फिंगर मिसमैच का एरर है या सर्वर फेल का एरर है, इनसफिशिएंट का है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कितने सारे इनको आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे डेटा डिड नॉट मैच, यानी कि फिंगर नहीं आई, यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड है, यहाँ पर आधार लिंक नहीं है। मतलब बंदा ये देख ही नहीं रहा है कि कौन कौन सा एरर आ रहा है, तो अगला ट्रांजैक्शन उसको करना चाहिए कि नहीं, यानी कि अगली फिंगर उसको लगवानी चाहिए सेम कस्टमर की या नहीं। यहां पे देखिए सस्पेक्टेड फ्रॉड, इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। यहां पर उन्होंने एक्सेल रिपोर्ट भी भेजी है। एक बार मैं आपको एक्सेल रिपोर्ट खोलकर दिखा देता हूं। यहां पर मैंने डाउनलोड कर ली है। एक्सेल रिपोर्ट में हम देखेंगे, यहां पर इन्होंने पिछले 4 महीने की एक्सेल रिपोर्ट कंपनी ने बनाकर हमको भेजी है कि इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इतने ज्यादा फेल हो रहे हैं। और यहां पर एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इनके जो पैसा निकालने का तरीका है, यानी कि कितनी बार कंपनी के द्वारा भी बताया गया है, हम लोगों ने भी वीडियो के माध्यम से अभी सभी सीएसपी को ये जानकारी दी है कि आपको कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल नहीं करनी है, तो ये भी इन्होंने किया है। 3030, 2020, 10,010 इस तरीके से पैसे इन्होंने निकालने की कोशिश की है। 6,050 ये सब एक्स्ट्रा मनी में काउंट होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पकड़ने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,50,000 रुपए का अमाउंट भी भरा है और यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, 15, यानी कि 15 बार इन्होंने डायरेक्टली एईपीएस के माध्यम से 1,50,000 रुपए तक विड्रॉल करने की कोशिश की है, जो कि इनको पता होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम 10,000 रुपए ही विड्रॉल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं एक्सेल शीट में कि इन्होंने क्या डेटा भेजा है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। आप देख सकते हैं इन 4 महीने के अंदर 67 ट्रांजैक्शंस काउंट हुए हैं। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, लेकिन जो अमाउंट बन रहा है इतने रुपए का, वो बन रहा है 3,78,120 रुपए का। जहाँ पे अगर मैं सक्सेस ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनका जो सक्सेस ट्रांजैक्शन बनेगा वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि सक्सेस कितना है और फेलियर कितना है। पहले हम फेल ट्रांजैक्शन को जान लेते हैं। फेल ट्रांजैक्शन बनता है इनका 3,28,540 रुपया और यहाँ पर अगर सक्सेस ट्रांजैक्शन की हम बात करेंगे तो सक्सेस ट्रांजैक्शन बनेगा इनका मात्र 49,580 रुपए। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सीएसपी आईडी को चालू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए कंपनी को।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कोई फ्रॉड करने की कोशिश किया होगा, लेकिन यहां पर बात यह है कि इन्होंने सिस्टम के आधार पर काम बिल्कुल भी नहीं किया है। यहां इन्होंने अपनी मनमानी की है। आप देख रहे हैं कि कितनी बार सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। अब यहां देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। पहला इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, यहां पे आधार नंबर के 4 अंक आपको दिखाई दे रहे होंगे 0251। जब फर्स्ट टाइम सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आया तो वहां पे समझ जाना चाहिए और दोबारा कस्टमर की फिंगर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी लगाई है। कितनी बार? मैक्सिमम 3 बार इन्होंने यहां पर, ये देख लीजिए, 3 बार यहां पर इन्होंने 0251 वाले आधार की 3 बार फिंगर लगाई है, जो कि सस्पेक्टेड फ्रॉड ही एरर आता रहा है और ये लगाते रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, दूसरे ग्राहक की इन्होंने फिंगर लगाई है 5677, इनका लास्ट का आधार के 4 अंक हैं। यहाँ पर भी सस्पेक्टेड फ्रॉड आता ही रहा है और ये फिंगर लगाते ही रहे। और कभी कभी तो यहाँ पर देखिएगा अननोन एरर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि सर्वर डाउन है फिर भी ये फिंगर लगा रहे हैं। बट बंदे को एरर से कोई मतलब ही नहीं है, बस उसका जो फोकस है वो ट्रांजैक्शन के सक्सेस होने पर है। मतलब इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं इन्होंने, 67 ट्रांजैक्शंस किए हैं, जिनका अमाउंट बनता है 3,78,120, जिसमें 49,000 रुपए का ट्रांजैक्शन का सक्सेस हुआ है। उठाकर कंपनी ने इनकी आईडी को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर ये आईडी चालू कराने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, कंपनी में कर रहे हैं, एएसएम को परेशान कर रहे हैं। अब इनकी आईडी एक्टिवेट नहीं होने को है। अब यहाँ पर आप बताइए कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कंपनी आपकी आईडी को चालू रखेगी या बंद रखेगी? आपके साथ क्या होना चाहिए? आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जितने भी एईपी संचालक हैं, सीएसपी हैं, अगर इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपका नजरिया यह है कि आप कैसी भी मनमानी करते रहिएगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। यहां पर मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया है, जो लेटेस्ट केस हमारे पास चल रहा है। तो ये आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इनकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाए। अब कंपनी ने इनसे क्लियरिफिकेशन मांगा है, एक फॉर्म मांगा है जो साइट वेरिफिकेशन का है, जहां पे इनका डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा और वहां पर, या एएसएम जाए, कोई भी इनके शॉप पर जाएगा, वहां पर इनके फोटो लिए जाएंगे और इनके साथ एक वीडियो कैप्चर होगी, एक सेल्फी लेंगे और फिर कंपनी को भेजा जाएगा, जहां पे ये फॉर्म भरेंगे, साइन करेंगे, कंपनी को मेल करेंगे, तब जाकर इनकी आईडी अनलॉक होगी और फिर ये अपना पैसा उस आईडी से विड्रॉल कर पाएंगे। मैं आपको बता दूंगा अगर इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपका भी नज़रिया ऐसा ही है कि बस ऐसे ही ऊंट पटाख काम करते रहिए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, आप किसी भी कंपनी से ई-पे संचालक हैं, यहाँ पर रॉयनेट से ही मतलब नहीं है। आप स्पाइस मनी, फीनो, RNFI, ई-पे कुछ भी चला रहे हैं, आपकी जब से भी आईडी क्रिएट हुई है और अब तक अगर आपका फेलियर रेशियो 80% से ऊपर निकल जाएगा तो कभी भी आपकी आईडी को कंपनी के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर चाहे आप कितने भी पुराने ईपी संचालक हैं, कितना भी बैलेंस आपका पड़ा हुआ हो, कंपनी बिल्कुल भी आप पर काम कराने पर रिस्क नहीं लेगी। कंपनी को ऐसे बंदे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।